क्या करोड़पति बन सकता है? बन सकता है सर। कोई ये क्लिक बेट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि हवा में मैं कुछ और तरीका बता दूंगा यहाँ ये टाइटल देके, वैसा नहीं होने वाला है सर। प्रॉपर फाइनेंस की समझ देने वाला हूँ जो जितनी मुझे है। और ये 10,000 रुपये महीना कमाने वाला भी करोड़पति कैसे, मोटी धन संपत्ति कैसे बना सकता है सर? और बना नहीं सकता सर। आप शायद जानते नहीं होंगे, पता नहीं जानते कि नहीं जानते, लेकिन मैं तो ऐसे बहुतों को जानता हूँ जिसने अपनी छोटी सैलरी के बावजूद बड़ी बड़ी धन संपत्ति बनाई है। तो कैसे समझेंगे आज? देखो, एक बड़ा भ्रम होता है लोगों में कि पैसा कमाना है, बहुत अमीर बनना है तो बिजनेस ही करना पड़ेगा, नौकरी चाकरी तो हो ही नहीं सकता। और जब बात छोटी इनकम सोर्स की हो, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, फिर तो धन संपत्ति बनाना तो भूल ही जाओ भैया, अगला जन्म लेना पड़ेगा उसके लिए। ऐसा नहीं है चाचा, ऐसा नहीं है। आज आपकी सोच को तोड़ दूंगा मैं, मरोड़ दूंगा मैं, इस भ्रम को निस्ते नाबूद कर दूंगा मैं। ये जो आज का सेशन कर रहे हैं ना सब सर, मुझे लगता है हमने जितने अब तक सेशन करे हैं पैसे के बारे में, ये शायद मोस्ट वैल्यू एडिंग हो सकता है। कोई आदमी जो अभी करियर शुरू कर रहा है अपना, अगर ये सेशन उसको मिल गया, अगर पता नहीं, मैं कभी देखो शेयर वेयर करने कहता नहीं हूँ, कभी लाइक करने वाइक करने में कहता नहीं हूँ, वो तो आप ही लोग अपनी मर्जी से करते रहते हो। तो खैर, जैसे भी अगर किसी नए आदमी को ये पहुंच गया तो उसका तो ये अंदर का जो सॉफ्टवेयर है पूरा हिल जाने वाला है। आज लंबा सेशन जाएगा सर, क्योंकि आज मैं एकदम दिल थाम के तसल्ली से बात करने वाला हूँ, एकदम दिल की बात करने वाला हूँ आज। तो आपके पास भी टाइम है, बाइक वाइक पर हो साइड कर लो, गाड़ी वाड़ी में हो साइड कर लो, कहीं कोई 2-4 काम करते के साथ अगर ये सेशन आपके सामने पहुंचा है सर, सब बंद कर दो। पहले इधर पूरा ध्यान ले आओ, पूरा कान ले आओ, आंख ले आओ, दिमाग ले आओ। क्या लाओगे? हाँ, तीनों, आंख भी लाओ, कान भी लाओ और दिमाग भी लाओ। बड़ी मजेदार चीज आज बात करेंगे। बिकम रिच इन लेस सैलरी, हाउ टू बिकम रिच इन लेस सैलरी, हाउ टू बिकम इन 10,000 सैलरी। बड़ा कंसर्न, बहुत कमेंट आए हैं ऐसे मुझे, सर हमारी सैलरी बहुत कम है, कैसे अमीर हम बन सकते हैं क्या? कोई तरीका हो तो बताओ। अरे कोई तरीका फरीका नहीं, पूरा कॉन्सेप्ट देते हैं ना आज, पूरा कॉन्सेप्ट। सर एक बहुत नॉर्मल सा फॉर्मूला है, ये आप सबको पता होगा, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू सरप्लस। सरप्लस क्या होता है? जो एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास बच जाता है, जितनी हमारी कमाई है उसमें से हमारे खर्चों को माइनस कर दो, तो जो बच गया पैसा उसको सरप्लस कहते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि इनकम तो हम बढ़ा नहीं सकते अपनी मर्जी से ना। अगर हम नौकरी पेशे वाले आदमी हैं तो इनकम तो हम अपनी मर्जी से बढ़ा नहीं सकते। सारा खेल हम यहां कर सकते हैं सर, ये अगर घटेगा तो ये बढ़ जाएगा, मतलब हमारे खर्चे अगर घटे तो हमारे सरप्लस यानी कि बचत वाला अमाउंट बढ़ गया, ये अगर बढ़ा तो ये घट जाएगा। तो हमारा चेंज जो भी हो सकता है सर, यही हो सकता है। हम इन्हीं दो के साथ खेल सकते हैं, जो खेलना है खेलना। इस पे खेलना हमारे बस की बात नहीं है अगर हम नौकरी पेशे में है तो। ठीक है, इतनी बात तो हम सबको समझ में आती है। आओ अब आगे बढ़ते हैं। नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं, मोर इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू मोर सरप्लस। कहने का मतलब ये है सर, ज्यादा बचत, ज्यादा सरप्लस, ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा अगर चाहिए तो इनकम ज्यादा होनी चाहिए।